एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड रहता था, जिसका राजा गरुड़ था। गरुड़ अपना अधिकांश समय वासुदेव की भक्ति में व्यतीत करता था, इसलिए अपनी प्रजा की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। उसकी प्रजा अपने प्रति उसकी विरक्ति भाव देखकर अप्रसन्न थी। एक दिन सभी पक्षियों ने सभा बुलाई, जिसमें चातक, कोयल, बगुला, हंस, तोता, उल्लू और कबूतर आदि पक्षी एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे। चातक पक्षी बोला, हमारा राजा गरुड़ वासुदेव की भक्ति में अपनी प्रजा को ही भूल गया है। उसे हमारी कोई चिंता नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि हम किसी अन्य को अपना राजा चुन लें। सभी पक्षियों ने एक मत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और उसके राज्याभिषेक की तैयारी में जुट गए। उसका राजमुकुट और राज सिंहासन तैयार किया जाने लगा। गंगा का पवित्र जल मंगाया गया, जिससे उसका अनुष्ठान प्रारंभ किया जा सके। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस जगह पर आ गया जहां उल्लूक राज के अभिषेक की तैयारी चल रही थी। वो व्यवस्था देखकर सोचने लगा कि ये सब किस लिए? किसी समारोह के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है क्या? उसने कोयल से पूछा, मित्र, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? कोयल ने उल्लू के अभिषेक के बारे में सारी जानकारी कौवे को दे दी। ये सुनकर कौवा जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख सभी पक्षी उसके आसपास आ गए और उसके हंसने का कारण पूछने लगे। कौवे ने कहा, राजा के लिए तुम्हारा चुनाव एकदम गलत है। सभी जानते थे कि कौवा एक चतुर और कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उन्होंने उससे मंत्रणा करना उचित समझा। कौवा कहने लगा, क्या तुम लोगों के पास राजा के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की कमी है क्या? तुम लोगों को क्या सूझी कि सौंदर्य के द्योतक मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, शुक जैसे पक्षियों के रहते टेढ़ी नाक वाले उल्लू को अपना राजा चुन लिया? वो कहता है, उल्लू रौद्र स्वभाव का आलसी, कायर, व्यसनी और कटुभाषी पक्षी है। ऊपर से दीवांध भी है। वो तुम्हारा क्या हित करेगा? वो तो सिर्फ रात को ही जागता है, रात को ही सारे काम करता है, दिन में उसे दिखाई भी नहीं पड़ता। उससे तो तुम्हारा वर्तमान राजा गरुड़ ही अच्छा है। उल्लू की अपेक्षा वो तुम्हारे लिए अधिक कल्याणकारी है। उसके रहते हुए उल्लू को राजा बनाने का क्या तुक? राजा तो एक ही होता है। एक से अधिक राजा का होना प्रतिद्वंद्विता को जन्म देता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। उल्लू जैसे अयोग्य को राजा बनाकर तुम पक्षी जगत का सर्वनाश ही कर दोगे। सभी पक्षी कौवे की बात से प्रभावित हो गए। उल्लू के अभिषेक का विचार त्याग कर वे सब वहां से चले गए। जब उल्लू अपने अभिषेक के लिए पहुंचा तो वहां मात्र उसका मित्र कृकालिका और कौवा थे। अन्य किसी पक्षी को ना देख उल्लू अचरज में पड़ गया। उसने अपने मित्र कृकालिका से पूछा, क्या हुआ? सारे पक्षी कहाँ हैं? कृकालिका ने उल्लू को बताया, मित्र, इस कौवे के कारण सबने तुम्हारे अभिषेक का विचार ही त्याग दिया है। उल्लू को कौवे पर बहुत क्रोध आया। वो उससे पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया दुष्ट कौवे? मेरे राजा बन जाने से तेरा क्या चला जाता? तूने अकारण ही मुझ पर बैर मोल ले लिया। अब से तू सदा मेरा और मेरे वंश का बैरी रहेगा। कौवा कुछ न कह पाया, चुपचाप बैठा रहा। उल्लू कुड़कुड़ाता हुआ वहां से चला गया। कौवा सोचने लगा कि व्यर्थ में ज्ञान देकर मुझे क्या ही हासिल हुआ।
इन पक्षियों के मामले में हस्तक्षेप करके मैंने बेकार ही उल्लू से बैर ले लिया। इस तरह से मैंने स्वयं की ही अपनी हानि कर ली। ये सोचता हुआ कौवा भी वहां से चला गया। तब से लेकर आज तक कौवों और उल्लुओं में बैर चला आ रहा है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के मामले में बिना कारण ही हस्तक्षेप करना आपको बड़ी समस्या में भी डाल सकता है।